होप यू ऑल विल बी फाइन। सो आज हम एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 की। एंड 5 चैप्टर जो है वो सेट्स के बारे में है। सेट्स पे हम डिफरेंट ऑपरेशंस करेंगे, यूनियन करेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे एंड आगे भी फर्दर डिफरेंट ऑपरेशंस आएंगे। सो 5.1 में हमारे पास यूनियन एंड इंटरसेक्शन का ही कॉन्सेप्ट है और साथ में डिफरेंस आ जाता है सेट्स का, मतलब ए सेट माइनस बी सेट, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे एंड देन कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड करना होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, व्हाट इज डिफरेंस ऑफ अ सेट एंड कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। यूनियन में हम देखेंगे कि हमारे पास कभी दो सेट्स आ जाएंगे, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं वैसे, लेकिन इस लेवल पे दो सेट्स ही होंगे। हमारे पास ए एंड बी सेट है, हमारे पास ए के एलिमेंट्स है 1, 2 एंड 3, बी के एलिमेंट्स है 4, 5 एंड 6। तो इसका यूनियन हम ऐसे लेते हैं कि इस टर्म अगर हम लिखें ना ए यूनियन बी, यूनियन का सिंबल होता है इस तरह करके, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए के सारे एलिमेंट्स एंड देन बी के सारे एलिमेंट्स हमने लिख लेने यूनियन में 4, 5, 6। यूनियन में क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट्स एंड देन सेकंड सेट के सारे एलिमेंट्स हम लोग लिख लेते हैं। एंड अगर कोई एलिमेंट हमारे पास रिपीट हो रहा है, फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में तो नहीं था, लेकिन अगर यहाँ पर 3 की जगह अगर 4 होता, तो सॉरी 4 की जगह 3 होता हमारे पास, तो ये 3 और 3 रिपीट हो रहा है तो हम उसको एक दफ़ा लिखेंगे तो ये 4 निकल जाएगा बीच में से। तो 1, 2, 3, 5 एंड 6 आ जाएगा। अगर रिपीट हो रहे होंगे तो हम उसको एक दफ़ा लिखेंगे। सो नेक्स्ट है हमारे पास इंटरसेक्शन, हमने कैसे फाइंड करना है। इंटरसेक्शन का सबसे पहले सिंबल क्या होता है, इस तरह। आप इसको उल्टा यू भी कह सकते हैं, बट यू से इसको मिक्स नहीं करना, क्योंकि यू भी कभी अगर आपके पास सेट में आ जाते तो उसको और इसको यूनियन में से किसी को मिक्स नहीं करना साथ में। सो इंटरसेक्शन हम कैसे करते हैं कि फर्स्ट सेट में और जो सेकंड सेट होता है उसमें जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, जो एलिमेंट्स रिपीट हो रहे होते हैं, वो हमारे पास इंटरसेक्शन में आ जाते हैं। जैसे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, फर्स्ट ये हम कंप्लीट सेट लिखेंगे, इंटरसेक्शन ये वाला सेट 3, 5, 6। सो इन दोनों में हमारे पास कॉमन एलिमेंट कौन सा आ रहा है, ये 3 आ रहा है, सो जस्ट 3 आ जाएगा इंटरसेक्शन में हमारे पास। और अगर हमारे पास कोई कॉमन एलिमेंट ना होता, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 3 की जगह 4 आ जाता, कोई कॉमन एलिमेंट ना होता, तो फिर हम लोग एम्प्टी ब्रैकेट्स लिख देंगे इस तरह करके, या फिर हम इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। इसको कहते हैं 5, इसका मतलब होता है एम्प्टी सेट। जब भी हमने कोई एम्प्टी सेट रिप्रेजेंट करना होता है हम उसको या तो सिंपल एम्प्टी ब्रैकेट्स के साथ कर देते हैं एंड या फिर इसको इस सिंबल के साथ कर देते हैं। इसका नेम क्या होता है, 5। सो नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंस ऑफ सेट्स के। दो सेट्स जब हमारे पास होंगे तो हमने उनका डिफरेंस किस तरह करना है, मतलब ए सेट माइनस बी सेट हम कैसे करेंगे। उसमें हमें ये करना होता है कि अगर ए माइनस बी है तो इसमें हमने सीक्वेंस देखना है। अगर ए माइनस बी है तो हमने बी के एलिमेंट्स पहले नहीं लिखने या ए के नहीं लिखने, जो हमें गिवन होगा ए माइनस बी होगा तो फिर हम ए का पहले देखेंगे, जो भी हम अभी देखेंगे वो देखना है। सो डिफरेंस में हम ये करते हैं कि फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट्स जो कि बी में प्रेजेंट नहीं है, लाइक ए माइनस बी है अगर, तो फर्स्ट सेट के वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो बी में प्रेजेंट नहीं है। अब फर्स्ट सेट में हमारे पास एलिमेंट्स है 1, 2, 3 एंड अप टू 10। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आ जाएगा इसमें। एंड इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर्स हैं 10 तक, 0, 2, 4, 6, 8, 10 है। तो अब फर्स्ट सेट पे तो हमारे पास 10 तक इवन भी है एंड ओड भी है, तो इसमें इवन है सिर्फ। तो हमारे पास फर्स्ट सेट के कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि बी में प्रेजेंट नहीं है, ऑब्वियसली वो हमारे पास ओड नंबर्स हैं, तो वो हम लिख लेंगे 1, 3, 5, 7 एंड 9। ए माइनस बी इज इक्वल टू 1, 3, 5, 7, 9। ए के वो एलिमेंट जो कि बी में प्रेजेंट नहीं है वो आ जाएंगे डिफरेंस में। इसके एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे ए में हमारे पास आ जाता है ए बी सी डी ई और बी में आ जाता है हमारे पास वॉवल्स आ जाते हैं ए ई आई ओ यू आ जाता है। तो ए माइनस बी हम कैसे करेंगे, ए के कौन से एलिमेंट्स है जो कि बी में प्रेजेंट नहीं है। हम ए से चेक करते हैं तो ए भी प्रेजेंट है इसमें, बी देखते हैं तो वो नहीं है, तो पहला आ जाएगा बी। सी भी प्रेजेंट नहीं है, सी भी आ जाएगा। नेक्स्ट डी भी प्रेजेंट नहीं है तो वो भी आ जाएगा, एंड ई वो लास्ट में प्रेजेंट है तो वो हम नहीं देखेंगे। तो बी सी एंड डी हमारे पास डिफरेंस में आ जाएंगे।
इसी तरह अगर b माइनस ए गिवन है तो हम लोग b के एलिमेंट्स देखेंगे जो कि a में प्रेजेंट नहीं होंगे। सो इसमें सीक्वेंस मैटर करता है, आप इसके एलिमेंट्स नहीं देखेंगे, आप इसके एलिमेंट्स देखेंगे कि इसके कौन सा एलिमेंट्स है जो कि बी में प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट हम कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए आपको एक टर्म होती है उसमें यूनिवर्सल सेट, वो उसका आपको बताना चाहिए। यूनिवर्सल के वर्ड से इंडिकेट है कि यूनिवर्सल मीन्स जो होल एक सेट होता है, जो एक सबसे बड़ा सुपर सेट होता है, वो होता है यूनिवर्सल सेट। जैसे कि हमारे पास 3-4 हमें सेट गिवन है, ए इक्वल्स टू 1 2 3 अप टू 10, बी इज इक्वल्स टू 0 2 4 6 8 and C is equals to 1 3 5 7 9। सो हम A को देखें तो इसमें सारे 1 to 10 हमारे पास नेचुरल नंबर्स आ गए हैं, B में सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर्स आए हैं एंड C में ओड नंबर्स आए हैं 10 तक। तो इन सब में से सुपर सेट या फिर यूनिवर्सल सेट हम किसको कहेंगे? ऑब्वियसली जो फर्स्ट है A उसको बोलेंगे, क्योंकि यूनिवर्सल सेट इज द सेट दैट कंटेन्स द एलिमेंट्स ऑफ ऑल अदर सेट्स। यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है हमारे पास जिसमें बाकी सब सेट्स के एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें हमारे पास ए आ जाएगा यूनिवर्सल सेट। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट होता है यूनिवर्सल सेट माइनस दैट सेट। फॉर एग्जांपल हमने फाइंड करना है ए का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को हम डिनोट करते हैं, ऐसे एक डैश लगी होती है बाहर, कह रहे हैं इसको आप, उस सेट के ऊपर लगी होती है, हम बोलते हैं फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट। तो A complement is equals to U minus A. Complement of a set is defined as universal set minus that set. For example, अब हमारे पास universal set यहाँ पर ये U is equals to 1 2 3 up to 10 given है and B is equals to 0 2 4 6 8 है। तो हमने फाइंड करना है B complement। B complement is equals to U minus B। U हम लिखेंगे 1 2 3 अप टू 10 माइनस बी लिखेंगे 0 2 4 6 8। सो इस हम डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं? u माइनस बी है, तो इस फर्स्ट सेट के कौन से एलिमेंट्स है जो कि बी में प्रेजेंट नहीं है? ओड नंबर्स आ जाएंगे 1 3 5 7 एंड 9, क्योंकि ये सारे हमारे पास इवन नंबर्स गिवन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को अगर हम देखें तो 1 इसमें प्रेजेंट नहीं है, वो हमने लिख लिया। फिर 2 इसमें प्रेजेंट था और 3 वो भी प्रेजेंट था। 3 प्रेजेंट नहीं था, वो हमने लिख लिया। 4 प्रेजेंट है उसमें, वो हमने नहीं लिखा। 5 नहीं प्रेजेंट, वो लिख लिया। फिर 6 भी प्रेजेंट था। 7 नहीं था, वो लिख लिया। 8 था तो उधर हमने नहीं लिखा, सो यहाँ पर 10 भी आता है। तो 9 नहीं था, वो हमने लिखा। 10 प्रेजेंट है तो हमने नहीं लिखा। तो इस तरह हम डिफरेंस फाइंड करते हैं। एंड देन कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं? यूनिवर्सल सेट माइनस दैट सेट। सो नाउ कम टुवर्ड्स द एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ x is equals to 1 4 7 9 and y is equals to 2 4 5 9 then find 4 पार्ट्स है इसके, तो 2 में यूनियन करना है आपने सिंपल y और x का, x और y का स्टैंड करके गिवन है, और 2 में इंटरसेक्शन करना है। तो मैं आपको एक यूनियन का और एक इंटरसेक्शन का करवा देती हूँ। सो पार्ट नंबर 3 है y यूनियन x। y यूनियन x में हम पहले इस तरह करके देखेंगे सोल्यूशन। y यूनियन x इक्वल्स टू y के हम एलिमेंट्स लिखेंगे 2 4 5 9, यूनियन x के लिखेंगे 1 4 7 9। यूनियन में हम क्या करते हैं, फर्स्ट के सारे एलिमेंट्स लिख देते हैं एंड देन सेकंड के भी सारे एलिमेंट्स लिख देते हैं। लेकिन हमने देखना है अगर कोई रिपीट हो रहा तो वो हम रिपीट नहीं करेंगे। तो इसमें रिपीट कौन सा हो रहा है? 9 हो रहा है रिपीट, तो हम उसको बस एक दफ़ा लिखेंगे। एंड ये भी हम देखेंगे कि सीक्वेंस हमने लिखे, जैसे 1 आ रहा है तो हम पहले 1 लिख लें। ज़रूरी नहीं है कि हम इसके या पहले इसके लिखें 1 2, हम सीक्वेंस में लेके जा सकते हैं, मतलब नेसेसरी नहीं है, लेकिन चलें आप लिख लें 1 2 4 5 7 एंड देन 9 रिपीट हो रहा है तो हम उसको एक ही दफ़ा लिखेंगे। ठीक है। सो पार्ट नंबर 4 है y इंटरसेक्शन x। y इंटरसेक्शन x हम लोग लिखेंगे सोल्यूशन में एज इट इज, एंड y का पहले y के एलिमेंट्स लिख लेंगे 2 4 5 एंड 9
इंटरसेक्शन एक्स के एलिमेंट्स लिखेंगे 1, 4, 7 एंड 9। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, दोनों में से जो कॉमन एलिमेंट्स आ रहे होते हैं वो लिख लेते हैं। सो इसमें कॉमन क्या है, सिर्फ और सिर्फ 9 कॉमन है, तो हम बस 9 लिख लेंगे इसमें, ठीक है, दैट्स इट। सो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इफ x इज इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन एंड इक्वल टू 17 एंड y इज इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स। तो सबसे पहले तो ये हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में गिवन है, हमने इनको टेबुलर फॉर्म में लिखना है, इसको नंबर्स की फॉर्म में लिखना है कि इस सेट में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। सो सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन एंड इक्वल टू 17, मतलब 17 भी आना चाहिए, लेस देन एंड इक्वल टू है मतलब 17, और उससे कम मतलब उससे जो छोटे प्राइम नंबर्स हैं वो हमने लिखने हैं। सो प्राइम नंबर स्टार्ट फ्रॉम 2, देन 3, 5, 7, 11, 13 एंड देन 17, ये आ जाएंगे एक्स में एलिमेंट्स। एंड देन वाई में है सेट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स, सो 1, 2, 3, 4, 5, ये आ जाएगा हमारे पास y में। नाउ पार्ट नंबर 1 है हमारे पास x यूनियन y। x यूनियन y में हम पहले x के सारे एलिमेंट्स, अब ये वाले हम देखेंगे, फर्स्ट वाले को नहीं देखेंगे। सो 2, 3, 5, 7, 17 यूनियन 1, 2, 3 अप टू 12 हम इसको लिख सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो ये सीधे सीधे नेचुरल नंबर 12 तक आ रहे हैं, तो हम इसको इस तरह भी करके लिख सकते हैं। यूनियन में हमने ये दोनों एलिमेंट्स, दोनों सेट के एलिमेंट्स लिख लेने हैं। ये तो हमारे पास 17 तक सिर्फ आ गए प्राइम नंबर्स, ये 1 to 12 सारी काउंटिंग है, तो हम इसको तो पहले एज इट इज लिख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड देन 13 और 17 भी आ रहे हैं सेट में से, तो फिर वो भी हम लिख लेते हैं। ओके, ठीक है। सो पार्ट नंबर 1 हमारे पास सॉल्व हो गया। नाउ पार्ट नंबर 3 है x इंटरसेक्शन y। इसमें हम पहले x के सारे लिख लेते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 इंटरसेक्शन इधर लिख लेते हैं, 1, 2, 3, 12। अब इंटरसेक्शन में हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स आ जाते हैं, तो कॉमन हम देख लेते हैं कौन से आ रहे हैं। 2 इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, पहले हम सर्कल कर लेते हैं। देन 3 आ रहा है इधर, 5, 7, बस 11 भी आ रहा है, ठीक है। सो कौन कौन से एलिमेंट्स आ गए हैं, 2, 3, 5, 7 एंड 11 हमारे पास आ जाएंगे इंटरसेक्शन में। तो क्वेश्चन नंबर 2 के जो रिमेनिंग पार्ट थे वो आप कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बिल्कुल सेम उसी तरह करना है, यूनियन है, इंटरसेक्शन है, एक्स और वाई और एक्स का। देन क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास उसी तरह एक्स को उन्होंने डिनोट किया हुआ है, पहले उन्होंने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में गिवन था, अब इन्होंने साइंस के जरिए रिप्रेजेंट किया है। सो एक्स इक्वल्स टू 5 मीन्स एक्स के हमारे पास एलिमेंट कोई भी नहीं है, एक्स इक्वल्स टू जस्ट एम्प्टी ब्रैकेट्स एंड y इज इक्वल्स टू z पॉजिटिव। z हमारे पास इंटीजर्स का सिंबल होता है, तो हम एंड z पॉजिटिव मीन्स कि हमने उसमें सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स लिखने। सो y इज इक्वल्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स। अब यहाँ पर पॉजिटिव लिखा हुआ है तो 0 इसमें नहीं आएगा। 0 इज अ इंटीजर बट इट इज नीदर पॉजिटिव एंड नीदर नेगेटिव। सो पॉजिटिव हमारे पास लिखे हैं तो सिर्फ हम पॉजिटिव स्टार्ट करेंगे। सो 1, 2, 3, 4 अप टू सो एंड लास्ट सेट है हमारे पास टी में हमारे पास ओड रिप्रेजेंट्स ओड नंबर्स, पॉजिटिव ओड नंबर्स हमने लिखने हैं। सो 1, 3, 5, 7, 9 अप टू सो पार्ट नंबर 1 है एक्स यूनियन वाई।
एक्स यूनियन वाई इज इक्वल्स टू, हमने एक्स का सेट कौन सा है, एम्प्टी सेट यूनियन वाई है हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स का। सो इन दोनों को जब यूनियन लिखेंगे तो ये तो ऐसे एम्प्टी सेट है, तो ये सारा सेट एज इट इज आ जाएगा। इस तरह करके। सो पार्ट नंबर 2 है एक्स यूनियन टी। एक्स यूनियन टी में हम एक्स के एलिमेंट्स लिखेंगे, वो तो हमारे पास एम्प्टी सेट है, एंड यू मीन्स यूनियन। टी में हमारे पास आ रहे हैं ओड नंबर्स। ये तो हमारे पास एम्प्टी सेट है, तो यूनियन में हमने दोनों के एलिमेंट्स कंबाइन करके लिख लेने होते हैं, तो ये वाला सेट हमारे पास एज इट इज आ जाएगा 1 3 5 7 9 एंड अप टू सो ऑन। नाउ पार्ट नंबर 5 है एक्स इंटरसेक्शन टी। इंटरसेक्शन में हमने कॉमन एलिमेंट्स लिखने होते हैं, जस्ट एक्स इंटरसेक्शन टी। एक्स का तो एम्प्टी सेट है एंड इंटरसेक्शन टी में हमारे पास ओड नंबर आ जाएंगे। इस तरह करके अब कॉमन इन दोनों में कॉमन हमारे पास एम्प्टी सेट क्या आएगा, क्योंकि देखें इसमें तो कोई एलिमेंट है नहीं, इसमें बेशक जितने मर्जी एलिमेंट है लेकिन इसमें कॉमन कुछ भी नहीं आ गया, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ है नहीं। इसमें अब जितने मर्जी एलिमेंट्स हो इसमें कुछ नहीं है, देन कॉमन भी इसके दरमियान में नथिंग ही आएगा। सो पार्ट नंबर 6 है वाई इंटरसेक्शन टी। वाई इंटरसेक्शन टी में वाई के एलिमेंट्स हैं 1 एंड इंटरसेक्शन टी 1 3 5 अब हमने कॉमन कौन से आ जाएंगे, ये तो हमारे पास नेचुरल नंबर्स का सेट है, या फिर हम पॉजिटिव इंटीजर्स मीन्स नेचुरल नंबर्स ही आ जाते हैं। सो नेचुरल नंबर में ओड इवन सारे आ जाते हैं, एंड ये सेट क्या है, सिर्फ और सिर्फ ओड नंबर्स का है। सारे ओड नंबर्स इसमें है और इसमें ओड प्लस इवन दोनों है, तो दोनों में कॉमन क्या होगा, ओड नंबर्स ही होंगे कॉमन, क्योंकि इसमें तो इवन भी आ रहे हैं। कॉमन दोनों में क्या है, ओड नंबर्स का सेट। सो वो हम सारा लिख देंगे एज इट इज 1 3 5 7 9 and up to so on. So students, it was this till now, and question number 1 2 और 3 अभी हमने इस वीडियो में कवर किए हैं, बाकी जो 4 5 6 हैं वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आएंगे। So till then, Allah Hafiz and take very good care of yourself.